अर्पिता, फिर कैसा रहा तुम्हारा नीट का रिजल्ट? अरे यार, मेरा नीट का रिजल्ट बहुत ही ख़राब था। पिछली बार में मेरे 300 नंबर आए थे, इस बार में मेरे 350 ही नंबर आए हैं। मैं 400 के पार ही नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं अर्पिता, हो जाएगा। नहीं यार, मैंने डेली 10-12 घंटे पढ़ाई की, 2 बार सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, 100 से भी ज़्यादा टेस्ट दे दिए, 2-3 बार रिवीजन भी किया, सब किया मैंने, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। इन्हीं की तरह आपके दिमाग में भी यही सवाल होगा कि आखिर क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। मैं बताता हूं क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन। मैं जो बोलने वाला हूं वो आपको बुरा लगेगा, पर मैं आपको खुश रखने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है? आपने मेहनत की, मैं मानता हूं, पर आपने की अंधी मेहनत। मेहनत तो एक मजदूर भी आपसे ज्यादा करता है, धूप में पत्थर तोड़ता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी वो उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि वो बस मेहनत करता है, दिमाग नहीं लगाता, और उसे दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको है। आपकी सक्सेस मेहनत पर नहीं, बल्कि मेहनत किस डायरेक्शन पर की गई है उस पर डिपेंड करती है। आप लोग हर बार एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बताना। टेस्ट में नंबर कमाए और पढ़ता हूं, फिर से कमाए और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, पूरा चैप्टर रिवाइज करता हूं, लेक्चर देख लेता हूं, नया बैच ले लेता हूं। बस यही आपकी स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक लूप है, ये एक पिंजरा है जिसमें आप अपने आप को फंसा लेते हो। ध्यान से सुनो, जब टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो सिग्नल मिल रहा होता है कि कहीं कुछ गलत है, कुछ कमी है, कुछ टॉपिक्स है जो वीक है, कहां टाइम वेस्ट हो रहा है, कहां गलती हो रही है। ये आप लोगों को पता करना चाहिए था, नहीं किया ना। इसीलिए आज आप यहां स्टक हो गए हो। जब भी कुछ होता बस आंख बंद करके और पढ़ने लगे, बिना एनालिसिस किए, बिना सोचे। उसे स्मार्ट स्टडी नहीं कहते हैं, उसे घिसना कहते हैं। बस खुद को बिजी दिखाना होता है। अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो, क्या इसे ही हम पढ़ाई कहते हैं? सिर्फ समय निकालना, बार बार थ्योरी पढ़ना, बार बार लेक्चर देखना, और ये नहीं पहचानना कि मुझ में कमियां कहां हैं, मैं कहां गलतियां कर रहा हूं और उनको मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। चलिए, तो ये बात कि क्या हो गया। अब आप आगे के लिए सोच रहे होंगे कि मैं ड्रॉप ले लेता हूं, फिर से कोई पॉपुलर बैच ज्वाइन कर लूंगा, रोज क्लास करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा, फिर से शुरू से, पूरे जोश से, पूरे मोटिवेशन से। लेकिन रुको, ये जो आपके मार्क्स आए हैं, चाहे वो 200 हो, 300 हो, 350 हो, 400 हो, 450, 500, जितने भी हो, ये क्या है? क्या इनकी कोई वैल्यू नहीं है? मैं मानता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप जीरो नहीं हो। ये मार्क्स आपने कमाए हैं साल भर की मेहनत से, अपनी काबिलियत से, और इन्हें देखे बिना, समझे बिना फिर से जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हो। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये तो ऐसा हुआ जैसे मेरी जेब के अंदर 400 रुपए पड़े हैं, मैं उनको फेंक कर बोल रहा हूं भाड़ में गए ये 400 रुपए, अब मैं फिर से जीरो से कमाऊंगा। क्या आप यही करना चाहते हो? अगर हां, तो ये बेवकूफी है। ये 300-400 मार्क्स ऑलरेडी आपके पास हैं, और यहां से एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट 2026 में हर एक नंबर पर करीबन 1200 स्टूडेंट्स का कंपटीशन रहा है। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं, अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगले 100-150 नंबर मैं इस साल में कैसे लेकर आऊंगा। देखो, 300 से 500 पे जाना और 0 से 500 पे जाना दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। आप जहां हो, आपको पूरा सिलेबस फिर से नहीं पढ़ना है, आपको वो स्पेसिफिक चीजें ठीक करनी है जो आपको रोक रही हैं। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, आइडेंटिफाई करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्या आपका पूरा सिलेबस कमजोर है, या फिर कुछ चैप्टर्स ही हैं जो आपको लेकर डूब रहे हैं? क्या प्रॉब्लम स्पीड है, आता सब कुछ है पर टाइम पर सॉल्व नहीं हो पाता है? या फिर टेम्परामेंट, इजी क्वेश्चन छोड़ देता हूं, टफ क्वेश्चंस के अंदर मैं फंस जाता हूं? या फिर सिली मिस्टेक्स, आता सब कुछ है लेकिन सिली मिस्टेक्स के वजह से नंबर जा रहे हैं? या फिर पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है? एक चीज बताऊं, असली प्रॉब्लम तो यही है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका असली दुश्मन कौन है, और बिना दुश्मन जाने अब लड़ किससे रहे हो भाई। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये एनालिसिस तो मैं खुद कर लेता हूं, पेपर चेक कर लेता हूं, नोट्स देख लूंगा, पुराने सारे मॉक टेस्ट देख लूंगा, लेकिन ये काम आप पहले भी कई बार कर चुके हो, और वैसे भी
खुद से ये एनालाइज कर पाना कि किस टाइप के क्वेश्चन में बार बार गलती हो रही है, किस चैप्टर में ज्यादा टाइम लगा के भी कम नंबर आ रहे हैं, कहाँ एक्यूरेसी गिर रही है, ये एक्चुअली एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी। अगर आपको लगता है कि कोई टीचर आपके हर टेस्ट का डेटा साथ बैठकर एनालाइज कर दे, तो वो भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी एक स्टूडेंट को इतनी डिटेल में एनालाइज एक टीचर कर सकता है, पर उसकी लिमिटेशन है। और एक स्टूडेंट साल में करीबन 50 से 100 के बीच में मॉक टेस्ट देता है, रोजाना प्रैक्टिस करता है, उसको फिजिकली एनालाइज कर पाना कि यार ये टॉपिक्स वीक है, वो किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये होगा कैसे? अब मैं तो बताता हूं कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है पिंजरा तोड़ एनालिसिस। ये देखो, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वेब पेज पर पहुंचोगे और अपने टेस्ट का स्कोर या फिर अपने नीट के मार्क्स ऐड करोगे, आपको मिलेगी आगे बढ़ने की डायरेक्शन। हमारा ये सिस्टम नंबर को सिर्फ नंबर की तरह नहीं देखता है, ये आपको दिखाएगा कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है, कौन से चैप्टर जिनके ऊपर काम करने से आपके सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, कहां आपकी स्पीड स्लो है, कहां आपका टेम्परामेंट आपको लेकर डूब रहा है, और कहां सिली मिस्टेक से आपके मार्क्स जा रहे हैं। हर दिन की प्रैक्टिस जब आप करोगे, आपके हर दिन की प्रैक्टिस को भी सिस्टम एनालाइज करेगा और ये आइडेंटिफाई करेगा, आपको ये बताएगा कि इस चैप्टर में आपके ये टॉपिक्स वीक हैं, आपको इन टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली काम करना चाहिए, और आपको प्रोवाइड करवाएगा लेवल वाइज प्रैक्टिस, ताकि आप एक गिवन टॉपिक के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो मेरी बात याद रखो, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको वहीं से स्टार्ट करना है जहां पर आप आज खड़े हो, वहां से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने की डायरेक्शन आपको बताएगा अरिविहान का पिंजरा तोड़ एनालिसिस। अगर आपने अपना पिंजरा तोड़ एनालिसिस नहीं किया है तो अभी कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।